हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। आज से हम क्लास 7th की पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इक्वालिटी। ठीक है, आपके हिसाब से इक्वालिटी क्या है? क्या आप सबके साथ इक्वालिटी बिहेव करते हैं? क्या आपके ये दो दोस्त हैं तो दोनों के साथ इक्वली बिहेव करते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं? ये आज का इस चैप्टर में हमें यही समझाया है कि किस तरीके से हम लोगों के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। हम अपने जो बेस्ट फ्रेंड होता है उससे बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, वहीं पे जो हमारा कैजुअल फ्रेंड होता है हम उससे बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। सिर्फ ये आपके दोस्तों की बात नहीं है, यदि आपके यहाँ कोई काम करने वाला आता है, आप उससे किस तरीके से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात करते हैं, इन सब का डिफरेंस बताया है इस चैप्टर में इक्वालिटी में, कि किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में हम बोलते ज़रूर हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में इक्वालिटी है, लेकिन किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी में वो इक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है इस बुक में, वो ये दिया हुआ है कि इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में सबको इक्वल राइट मिला हुआ है। ठीक है, किस तरीके से इक्वल राइट मिला है? यदि आप मैन हैं या वुमेन है, और यदि आप 18+ हैं, यदि आपकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, आप मैन हो, वुमेन हो, ओल्ड एज हो, रिच हो, पुअर हो, क्या कहते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, हायर कास्ट से बिलोंग करते हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, एनीथिंग, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, कुछ भी बिहेव करे, कैसा भी आपका कलर है, डजेंट मैटर, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वोट है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट का ही यूज़ कर सकते हो। और ये इक्वालिटी हमें कब देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें जो लिखा हुआ है वो ये देखिए, ये लाइन बनी हुई है, ये वोट डालने जा रहे हैं और ये सब के सब एक लाइन में खड़े हुए हैं, चाहे वो आर्टिशन हो, हाउसवाइफ हो, कंसल्टेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, मीडिया पर्सन हो, अनएम्प्लॉयड हो और इंडस्ट्रियल, डजेंट मैटर आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ भी, आपको उस लाइन में लगना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको वोट देना पड़ेगा। इंडिया में इस वर्ड को 18+ जो वोट देते हैं उस वर्ड को दिया जाता है, वर्ड जो है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि 18+ यदि आपकी एज है तो आपके पास एक वोट है जिसका आप यूज़ कर सकते हो इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक वर्कर का दिया हुआ है। ठीक है, कांता जो है वो वर्कर है, घर में जाके काम करती है, उसकी लड़की बीमार पड़ जाती है तो वो अपने जो क्या कहते हैं जिनके यहाँ काम करती है उनसे एक्स्ट्रा एडवांस पैसे के लिए डिमांड करती है। तो वो दे तो देते हैं, पर वो ये बोलते हैं कि डोंट मेक इट अ हैबिट, इसको अपनी हैबिट मत बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करने की इक्वालिटी है? वो आपके यहाँ काम कर रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ देखेंगे। वो लेडी कांता जो है वो आपके यहाँ काम करती है, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को हम उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी है इंडिया में, दैट इज़ कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये कॉमन इनइक्वालिटीज़ है और ये चीज़ ना आपको रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पे ये होता है, यदि आप हायर कास्ट के साथ हैं तो आपको इक्वालिटी बिहेव किया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, लेकिन वहीं पे आप लोअर कास्ट के साथ हैं तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है लोअर इंडिया में, जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जो कि दलित है। इसके बारे में ये दिया हुआ है कि वो क्या करता है कि वो
वो स्कूल जाता है लेकिन स्कूल में उसको पढ़ाई करने को नहीं मिलती है, उसको साफ़ सफाई करना पड़ता है, उसको ये क्या कहते हैं वहाँ के जो भी चीज़ें हैं उनको साफ़ करनी पड़ती है, झाड़ू लगाना पड़ता है। ये तो उसका पढ़ने का भी मन है तो उसे वो क्या कहते हैं जो क्लासरूम है उसके बाहर बैठकर टीचर जो बोल रहा है वो सुनने बस का अधिकार है, उसको वहाँ बैठने का, अंदर क्लासरूम बैठने का अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा, वो वहाँ पे पानी नहीं पी सकता है, वो कितना भी प्यासा हो तो वो स्कूल कंपाउंड के अंदर पानी नहीं पी सकता है। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि लोअर कास्ट से है तो उसको क्लास अटेंड करने को नहीं मिलेगी। ठीक है। ये पूरी इन्होंने एक बुक लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जूठन, उसके बारे में इन्होंने दिया है। ये वो चीज़ें खाते हैं जो क्या कहते हैं जो हायर कास्ट वाले जो छोड़ देते हैं वो सारी चीज़ें खाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये दो एग्जाम्पल जो हमने समझे, एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एक मुस्लिम फैमिली रहती है अंसारी, वो ये चाहती है कि उनको फ्लैट मिल जाए। वो नई जगह शिफ्ट होते हैं, नई सिटी में, तो वो फ्लैट लेने या घर लेने की कोशिश करते हैं। तो जब वो घर लेते हैं तो उनको 2-3 जगह ऐसा होता है कि उनको ये बोला जाता है कि आप मुस्लिम हैं, आप मीट खाएंगे, इस वजह से हम आपको घर नहीं दे सकते हैं। जबकि वहाँ के पास में ही मीट की स्मेल आ रही होती है और वो वहाँ खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना होता है कि आप मीट खाएंगे, दैट्स वाई हम नहीं देंगे। वो एक रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है कि यदि आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो हम अपने आसपास नहीं आने देंगे। ठीक है। तो इस तरीके के इनइक्वालिटी जो है वो हमें अपनी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है। इस तरह की इनइक्वालिटी जो है ना वो डिग्निटी को वायलेट करती है। कैसे वायलेट करती है? क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो उस बुक में लिखा है, क्या उस बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उस अंसारी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ठीक है। क्या वो उनकी क्या गलती है कि वो उस कास्ट को बिलोंग करते हैं? उनकी क्या गलती है कि वो उस रिलीजन को बिलोंग करते हैं? क्या हर एक पर्सन की डिग्निटी और हर एक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट से हम वो चीज़ नहीं समझ सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रेज होता है और हर एक इंसान के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उस तरीके से रह पाना। ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया? इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे इक्वलिटी के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है किसी भी लॉ के सामने आप इक्वल है। आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस को बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आप इक्वल हैं। ठीक है। ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो दी हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दी हुई है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। चाहे आप किसी भी वर्कर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं और आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका कुछ ना कुछ पे आउट करना पड़ता है, आपको जेल हो सकती है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड वेदर दे आर फीमेल और मेल। कहीं पे भी आप इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एवरी पर्सन हैज़ बी एक्सेस द ऑल पब्लिक प्लेस। सारे पब्लिक प्लेसेस, कोई भी मंदिर, मस्जिद, कोई भी रोड, वेल, बाथिंग प्लेस, कहीं पे भी जो है वहाँ पे वो जा सकते हैं। ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी को देखकर ये नहीं बोल सकते हैं कि इसको टच नहीं किया जा सकता है, इसको टच करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। ये आप करते हैं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा और आपको जेल भी
हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, पहली चीज़ क्या दी है, एवरी पर्सन इज़ ए इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने ये पर्सन जो है वो इक्वल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए और ये अपने लाइफ में भी ये चीज़ आप मतलब बहुत अच्छे से अडाप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपकी सोसाइटी को बनाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दो तरह के काम किए हैं गवर्नमेंट ने। कौन कौन से दो तरह के काम किए हैं? एक तो गवर्नमेंट स्कीम लाई है, ठीक है, इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट गारंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो ला रहे हैं, दैट इज़ लॉ। दूसरा, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं, कुछ स्कीम्स चला रहे हैं। एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील। इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, उनको लंच प्रोवाइड किया जाता है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे इंडिया की लिटरेसी रेट भी बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हो रही है, जो इनइक्वालिटी है रेस, रिलीजन और इन सब को लेकर, जब सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो बच्चों के अंदर दूर हो रही है। और जो बच्चे ही होते हैं वो फ्यूचर होते हैं किसी भी सोसाइटी के, तो उस बेस लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जिससे इन फ्यूचर जाकर जब ये बच्चे बड़े हों तब ये जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकें, वो रिलीजन, कास्ट को ना देखते हुए किसी को प्रेफर ना करें। तो उस तरीके से बेस लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड की जा रही है, मिड डे मील में उनको बहुत अच्छा लंच प्रोवाइड कर रहा है। इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी के लिए। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो एनरोलमेंट है स्कूल में वो बढ़ने लगे। जो बच्चे पुअर थे, जो एक टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी स्कूल में आने लग गए कि खाना तो मिलेगा हमें, और उस खाने के चक्कर में वो पढ़ाई भी करने लग गए, लिटरेसी रेट बढ़ने लगी। दूसरा, जो मदर्स थी उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको ये एश्योर हो गया कि यदि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको खाना मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें होने लगे। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था 2001 में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जब 2001 में ये स्टार्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि ये ऐसी स्कीम जो है वो ऑल ओवर इंडिया चलनी चाहिए, और बाद में ऑल ओवर इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, इशू ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। क्या इंडिया में ही ये इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, क्या बाहर ये इनइक्वालिटीज़ नहीं है? तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना, वहाँ सब जगह आपको ये इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेगी। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी आपको ये इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे रेस के बेसिस पे इनइक्वालिटीज़ है, काले और गोरे की लड़ाई है, ठीक है। कि यदि आप काले हो, अफ्रीकन्स बॉर्न हो, तो आपके साथ वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। काले और गोरे की लड़ाई आप देखोगे कि अफ्रीका में, यूएसए जैसी कंट्रीज़ में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पे कुछ कंट्रीज़ में हमें रिच और पुअर का डिफरेंस देखने को मिलता है। जो रिच होते हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनके काम जल्दी हो जाते हैं, उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है। वहीं पे पुअर जो होता है वो लाइन में लगा ही रहता है, उनकी बात नहीं सुनते, उनको सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम, एवरीवेयर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं इंडिया में हो रहा है, ये सारे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हो रहा है जहाँ पे डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे एक बात बताई है कि एक लड़की रहती है, वो विंडो सीट में बैठी होती है, ठीक है, वो ब्लैक होती है। अब उसके सामने एक वाइट आता है और बोलता है कि मुझे विंडो सीट चाहिए, ठीक है। वो मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो जाती है वो हो जाती है रेस को लेकर कि आप क्या कहते हैं काले और गोरे में डिफरेंस कर रहे हो। बाद में ये लड़ाई जो होती है वो सिविल राइट मूवमेंट में तब्दील हो जाती है
और एक एक्ट लेकर आया जाता है सिविल राइट एक्ट 1964 में, जिसमें प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और किस किस बेसिस में नहीं कर सकते? रेस के बेसिस में नहीं कर सकते, रिलीजन के बेसिस में नहीं कर सकते हो, और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसको बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आर्टिकल 15 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आर्टिकल 15 ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन। कौन से बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्मे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस रेस को बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं। इस बेसिस में आपने डिस्क्रिमिनेशन किया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 15 जो है वो आपको क्या कहते हैं? पनिश करेगी, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कंट्री। कंट्री आपको डिस्क्रिमिनेट के नहीं करेगी किसी भी सिटीजन को। कौन से ग्राउंड में? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, किसी भी बेसिस में कंट्री जो है आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड। कहाँ कहाँ नहीं करेगी? एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ ए पब्लिक एंटरटेनमेंट, ऐसी जगहों पे आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप नहीं जा सकते हो, आप किसी भी उसको बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेस ऑफ, मतलब कि गवर्नमेंट पब्लिक जो जनरल पब्लिक यूसेज वाली कोई भी प्लेस है जो किसी की प्राइवेट प्लेस नहीं है, यदि वो पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप उसको ना जाने दो, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में आता है। अभी लेटेस्ट केस हुआ था एक दिल्ली में, जहाँ पे एक पब में एक लेडी को नहीं जाने दिया था क्योंकि वो इंडियन ड्रेस में थी, तो उसके ऊपर इस आर्टिकल के थ्रू ही उसको पनिश किया गया और उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया। तो ऐसी हरकत आप बिल्कुल नहीं करें कि किसी भी मतलब इन सब बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी में? क्या चैलेंजेस हैं? ये सारे प्रोविज़न तो बना दिए, फिर भी आप भी देख रहे होगे अपने सोसाइटी के आसपास कि आप गार्ड से किस तरीके से बात करते हो, आपके यहाँ काम करने वाली आती है किससे बात कर रहे हो, आपके यहाँ जो क्या कहते हैं गाड़ी पोंछने वाला आ रहा हो उससे किस तरीके से बात कर रहे हो, कचरा उठाने वाला आ रहा हो उससे किस तरीके से बात कर रहे हो। तो आप वो डिस्क्रिमिनेशन तो अपनी डेली लाइफ में देख रहे हो ना। इतना कुछ, इतना लॉज बना दिया, इतने प्रोग्राम चला रहे, उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें करके देगी, ये एक कम्युनिटी की भी और एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक आइडियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए आप भी उतने रिस्पॉन्सिबल हो कि उस डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सको, ठीक है। और एक डिग्निटी मेंटेन करो और ऑल पर्सन को इक्वली बिहेव करो, चाहे आपके यहाँ झाड़ू लगाने आ रहा हो, चाहे आपका कचरा उठाने आ रहा हो, आपकी बिल्डिंग साफ़ करने वाला कोई भी हो, उसके साथ आपको इक्वल बिहेव करना, वो मैन हो, वुमेन हो, कुछ भी हो, उसके साथ आपको इक्वली बिहेव करना है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको आर्टिकल 15 के तहत आपको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर था इक्वालिटी के बारे में। होपफुली आपने इक्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।